आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में भिन्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह भिन्न कौन सी है जिसे 1/2 में से घटाने पर 3/4 प्राप्त होगी। चलिए 1/2 में से घटाने पर 3/4 प्राप्त होगी। हम मान लेते हैं वह भिन्न क्या है, यक्स। 1/2 में से वह भिन्न घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3/4। अब इसे x बटे आप y भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंत में x बराबर जो आएगा वही आंसर होगा, या तो x बटे y मानेंगे तो x बटे y बराबर जो आएगा वही आंसर होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो मान सकते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, चलिए x ही मान लेते हैं। तो -x बराबर 3/4 -1/2। तो -x बराबर, इसको अंश हर बराबर कर लेते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा करके। ये आया 3/4 माइनस ये कितना, 2/4। ठीक, तो -x बराबर 1/4। तो x बराबर -1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। वही x बटे आप y मानते हैं तो बटे y बटे y बटे y बटे y सब पकड़ना होता, तो x बटे y बराबर 1/4। तो अभिन्न हमारा कितना, -1/4। 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। चलिए इसे समझने के लिए 0.3 मीटर, इसे हमें सेंटीमीटर में ले जाने के लिए एक पहले में हमारे पास पैमाना है, पैमाने को समझते हैं। ये है पैमाना कि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर ना। अब देखिए यहाँ से हम पूछ लें आपको कि ये मध्य वाला है, ये मध्य वाला है। हम पूछें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि अगर ऊपर से हम नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसे एक मतलब ये क्या है, किलोमीटर जो है तो वो 1 2 3 4 इसके स्थान पे होगा। तो एक जो है ये यही हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन इसमें हम पूछें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, आप बोलते हैं कि 1000 मीटर। ये आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कैसे आया, एक यहाँ पे रख दिए, एक यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद जितना आता है सबको हम 0 बना देते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 लिखिए, फिर उसके बाद मीटर तक जाइए, 1 2 3, यहाँ पे 3 0 बढ़ा दीजिए, 1 मीटर हो गया। ये शर्त तब लागू होता है जब नीचे की ओर आप आते हैं। जैसे हम बोल दें कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो एक यहाँ के बाद कितना है, 1 2, तो कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम पूछें कि 1 डेकामीटर बराबर, 1 डेकामीटर बराबर कितना मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ पर आना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आना है। तो 1 के बाद कितना, 1 2 3 4, 1 के बाद 1 2 3 4, 4 mm होगा, 4 मिलीमीटर होगा। 1 डेकामीटर बराबर 10,000 मिलीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन में ये है कि 0.3 यानी 0.3 को मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। ये मीटर है, यहाँ से हमको लाना है कहाँ पे, सेंटीमीटर। इसमें कितने गुणा करेंगे, 100। अब ये किसमें चेंज हो गया, सेंटीमीटर। यानी 0.3 मीटर बराबर 0.3 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कितना, 30 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ठीक, अब 6 सेंटीमीटर का कौन सा भिन्न है। अगला इसमें कहा है कि 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए कितना हो जाएगी, 6/30। तो 6 1 का 6, 6 5 30,
यानी 0.2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। हाँ, इसमें अगर आपको ये देखना हो कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेंटी है मीटर, किलो हेक्टर, डेका मीटर, डेसी, सेंटी और यहाँ पे है मिलीमीटर। ऐसे आएंगे तो डायरेक्ट 110 बढ़ता जाएगा, लेकिन इसी को उल्टा अगर आप ऐसे जाएंगे तो 1/110 बढ़ेगा। जैसे हम पूछ लें कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो क्या होगा 1/, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ शुरू करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही होगा, इतना किलोमीटर होगा। ठीक, हम पूछें कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो क्या करेंगे, एक तो रहेगा ही, जो ये है तो यहाँ पे हो गया, ये तो यहीं हो जाता है एक, इसके बाद क्या 1 2 3, तो हमारा होगा 1/123 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ दिया जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उस भिन्न के हर में 6 जोड़ दिया जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, ये ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इसमें 16/21, दूसरा ऑप्शन है 13/18, तीसरा ऑप्शन है इसमें 11/16 और चौथा ऑप्शन है 18/23। चलिए, इसमें कहा है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ दिया जाता है तब उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। चलिए 5 जोड़िए, 5 1 16, 11 5 16 हो जाएगा, तो 16 16 1 हो गया, ये सही हो सकता है। इसमें 5 जोड़ेंगे, ये भी 23, 23 से 23 कटेगा 1 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे, ये भी 18 होगा, 18 से 18 कट जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे, ये भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगला कंडीशन, यदि उसके हर में 6 जोड़ दिया जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। उसके हर में 6 जोड़ें, चलिए ये 6 जोड़ें, यहाँ पे 6 जोड़ें तो 11/16 में 6 जोड़ दें तो कितना होगा 11/16 6 22, 11 दूना 22, तो कितना होगा 1/2 हो जाता है। तो हमारा ये वाला सही हो जाता है। कहीं भी 6 जोड़िए, 1/2 नहीं, इसको 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा 13/24, क्या कटा, नहीं कटा, तो नहीं होगा। यदि 2/x बराबर 4 और 2/y बराबर 8 तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 2/x बराबर 4, उसके बाद 2/y बराबर 8, तो पूछ रहा है x माइनस y बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। हमारा x बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी 2/4 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2। यहाँ से y बराबर क्या होगा 2/8, यानी 2 1 का 2, 2 चौका 8, y बराबर कितना 1/4 आ गया। ठीक, x माइनस वाई कर दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 1/2 माइनस 1/4। बराबर करने के लिए हर दो का ऊपर नीचे गुणा, यानी 2/4 माइनस 1/4, यानी 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। चलिए, यदि किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया है 2200 रुपया, तो उसके 3/11 भाग का मान ज्ञात कीजिए। 3/11 भाग का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आप सीधे निकाल लीजिए, इतना गुणते 11, ये सीधा जाके इसमें गुणा होता है ना, ये क्या होगा 3/11 और ये इसमें आके भाग होगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए, 11 दूना 22, 0 0, 2 से काटे कितना आया 100, और ये कितना हो जाएगा 900। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। चलिए, आरोही क्रम सही है,
इसमें हर विकल्प में 3 है, एक है 5/6, अगला है 11/12 और अगला है 8/9। सब में ये चीज़ है, ठीक, सब में ये है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इतना हम चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो पॉइंट में बदल लीजिए पहला ऑप्शन, या दूसरा तरीका है कि हर को समान करके ऊपर से हम तुलना कर लेंगे। तो हर समान होने में कितना होगा, 90 आएगा, 180 आएगा। चलिए पॉइंट में कर लेते हैं आसानी से। ये दशमलव लगा के 50 हो जाएगा, 6 8 48, 2 बचा 20 हुआ, और 6 3 18, फिर 6 3 18, ये चलता रहेगा। ठीक, अगला ये 110 होगा, 12 9 108, 12 9 108, और फिर कितना बचा, 2 बचा 20 हुआ, तो 12 का 12। चलिए यहाँ 9 से 80 होगा, तो 9 8 72, 8 बचा, फिर 9 8 72, 9 8 72, ये आपका चलता रहेगा। मतलब हम इसको कर सकते हैं 0.9, इसको इसी को हम 0.9 कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा है, आरोही क्रम से। आरोही मतलब अवरोही। आरोही की ट्रिक ये है कि मुंह बड़ा हो रहा है ना, ना, तो क्या होगा, छोटे से बड़े की ओर जाना है। अवरोही मतलब आओ मतलब बड़ा से छोटा, जैसे मुंह हमारा चले उसी तरह से करना होता है। एग्जाम में थोड़ा भूल जाता है ना हम लोगों को कि क्या होगा, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, प्रेशर होता है उस समय, तो आप मुंह से चेक कर लिया। इसमें क्या पूछा है, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा ये है, फिर ये है, फिर ये है। मतलब नंबर 1 पर हमारा ये होना चाहिए, नंबर 2 पे ये होना चाहिए, नंबर 3 पे ये होना चाहिए, जिस विकल्प में हो। तो विकल्प नंबर सी में देखिए, 5/6, 8/9, 11/12, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 49 का एवां हिस्सा बराबर 7, यानी 49/a बराबर 7। चलिए फिर उसके बाद दिया है 63 का बीवां हिस्सा, यानी 63/b बराबर दिया है 9। फिर उसके बाद दिया है कि 112 का सीवां हिस्सा, 112 का सीवां हिस्सा बराबर दिया है 16। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलिए ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसको हम क्या कर सकते हैं कि a बराबर कर सकते हैं 7 नहीं, a बराबर हो जाएगा हमारा, a इधर लाए तो 7 इधर आ जाएगा, 49/7। इसी तरह से b बराबर हमारा, b इधर ले गए, 9 को इधर ले आए, 63/9। इसी तरह से c बराबर हमारा हो जाएगा 112/16। ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 7 49, 9 7 63 और 16 7 112, 7। ठीक, ये सी बराबर है। अब क्वेश्चन विकल्प में देख लीजिए, दिया है a इंटू बी इंटू सी बराबर a³। हम यहाँ पे करें a इंटू बी इंटू सी बराबर, इसमें दिया है a³। ठीक, ये एक विकल्प है। तो a मतलब कितना है, 7, 7 का क्यूब मतलब क्या होगा, यही 3 बार 7 का गुणा हो जाएगा। और a इंटू बी इंटू सी मतलब 7 × 7 × 7 क्या होगा, 7 × 7 × 7। दोनों समीकरण बराबर हो गए, यानी a इंटू बी इंटू सी बराबर a³ हुआ। तो हमारा इधर देखिए दोनों सेम हो गया, बराबर है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 3040 को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक दूसरे का 8/11वां भाग है। चलिए 3040 रुपये को 2 भागों में बांटा गया, 8/11वां भाग मतलब ये होता है कि ये 8:11 के होंगे, ये होता है। 1/2वां भाग हो मतलब क्या होगा, 1:2 होगा, इसका मतलब ये अनुपात होता है, यानी एक 8 होगा तो एक 11 होगा। ठीक,
अब देखिए यही अनुपात इनका चलेगा, इसका कहने का मतलब यही होता है। तो अनुपातिक योग कर लीजिए, या तो इसे समझ लिए, मान लेते हैं इसको 8x मिला तो इसको 11x मिला, तो 8 11 19, 8 11 19, 19x बराबर 3040, तो x बराबर हो जाएगा 19 का 19, यहाँ पे कितना बचा 11 4 0, 19 छक्का 114 0, यानी x बराबर आ गया 160। अब इसमें पूछा है कि तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए, इसलिए 8x बराबर, यही छोटा भाग है ना, इसलिए 8x बराबर 8 गुना 160, 0 गुणा कर लीजिए, 8 छंग 48, हाथ से लगा 4 और 8 1 8 4 12, 1280 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा।